बिना पेशी के एसी ना मिले, गांठ बांध लीजिए। पेशी बिना किए हुए सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बागेश्वर बालाजी को जज के हनुमान कहा जाता है। मजिस्ट्रेट हनुमान, अदालती कार्यवाही है। आपकी आज दरबार में फाइल तैयार हो जाएगी, मतलब केस रजिस्टर्ड हो गया। ऐसा ही डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ भी हो गया। पूरा हॉल हंसने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक भी एक दफा तो सोच में पड़ गए कि अब मैं इस सवाल का आखिर क्या जवाब दूं। और तो और वो सवाल भी बिल्कुल ऐसा कि कोई भी सुने तो बोले कि सवाल तो बहुत लॉजिकल है। और सबसे दिलचस्प और हैरान कुन बात ये कि ये सवाल पूछने वाला कोई और नहीं बल्कि एक 10 साल का बच्चा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यही कहा कि मुझे इस सवाल का जवाब मालूम नहीं है। आप इस बारे में क्या समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे बड़े मुअल्लिम का, बड़े दाई का, जो इतने बड़े मुबल्लिग और दाई हैं, उनको तो हर सवाल का जवाब आना चाहिए, लेकिन उन जैसा आदमी भी ये साफ अल्फाज में कह देता है कि मुझे हतमी जवाब नहीं मालूम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज तो ये बाबा जी अपनी दरबार को भगवान की कोर्ट ही बना डाला। जी हाँ दोस्तों, ये बाबा जी धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जो बागेश्वर धाम सरकार की बाबा जी है, ये कह रहा है कि इनकी जो दरबार है वो दरबार उनके भगवान हनुमान जी की सबसे बड़ा कोर्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हैं। और अगर कोई इंसान चाहे तो वहाँ पर जाकर अपनी केस दर्ज करवा सकते हैं, जिसकी फैसला भगवान हनुमान जी सुना देगा। यहाँ पर दोस्तों मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर इंसान को अपनी केस वहाँ पर ही जाकर दर्ज करवाना हो तो यही लोग आखिर क्यों कहते हैं कि दुनिया के हर एक चीज़ में भगवान मौजूद है। तो इंसान चाहे तो किसी भी जगह जाकर अपनी केस को दर्ज करवा सकते हैं। तो इस बाबा की दरबार में जाने की आखिर क्या फ़ायदा होगा। तो खैर आप भी पहले इस वीडियो क्लिप को देख ले, इसके ऊपर आपकी क्या राय होगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए पहले हम इस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जवाब भी सुनते हैं। जो सवाल करते हैं एक छोटा सा बच्चा, जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक सर कहते हैं कि इस सवाल की जवाब आखिर मैं क्या दूँ। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए देखते हैं बिना टाइम ज़ाया करते हुए, आइए देखते हैं। नियम सुन लें, जिनकी अर्जी लगे उन्हें लहसुन प्याज मांस मुंदरा बंद करना है। मंगल की पेशी करना अति आवश्यक है। बिना पेशी के एसी ना मिले, गांठ बांध लीजिए। पेशी बिना किए हुए सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बागेश्वर बालाजी को जज के हनुमान कहा जाता है। मजिस्ट्रेट हनुमान, अदालती कार्यवाही है। आपकी आज दरबार में फाइल तैयार हो जाएगी, मतलब केस रजिस्टर्ड हो गया। फिर आप पेशी में जाकर के केस को लड़िए। पेशी में हाजिर रहेंगे तो फैसला पक्ष में होगा, नहीं तो संबंध कटेगा और फैसला विपक्ष में होगा। इसलिए वही अर्जी लगवाएं जो इन नियमों का पालन कर सके। पर महाराज हम तो दूर से हैं, 650 किलोमीटर, लगातार आने की आवश्यकता नहीं। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार भी आ सकते हैं। ये छूट है, पर आना आवश्यक है। आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम के वो मुबल्लिग हैं जिनके पास इस्लाम और दीगर मज़ाहिब से मुताल्लिक हर सवाल का जवाब होता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक का दावा यही है कि वो लॉजिकल जवाब देते हैं, मगर कभी कभी सवाल इतना मुश्किल होता है कि उसका जवाब देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ भी हो गया। पूरा हॉल हंसने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक भी एक दफा तो सोच में पड़ गए कि अब मैं इस सवाल का आखिर क्या जवाब दूं। और तो और वो सवाल भी बिल्कुल ऐसा कि कोई भी सुने तो बोले कि सवाल तो बहुत लॉजिकल है। और सबसे दिलचस्प और हैरान कुन बात ये कि ये सवाल पूछने वाला कोई और नहीं बल्कि एक 10 साल का बच्चा था, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से था, मगर अब वो ओमान में है। और जब डॉक्टर जाकिर नाइक साल 2023 में माह रमजान के दौरान ओमान में सवालों जवाब के सेशन से खिताब कर रहे थे, उसी मौके पर यह सवाल किया गया। ये मनाजिर देखिए, फिर इस पूरी गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके सामने होगा। But now the revolution is over, so what does he do now? What's his job? The brother asked a very unique question. And sometimes, the children, they ask the best questions. And they ask the toughest questions. सवाल करने वाले बच्चे ने ये कहा था कि मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा खान है, मैं 10 साल का हूँ और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मेरा आपसे एक सवाल है। अल्लाह ताला के सबसे सारे फरिश्तों में सबसे अहम या एक अहम फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी हैं और उनका काम
वही नाजिल होने के दौरान मदद करना था। अल्लाह ताला का कोई भी पैगाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मदद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही की सूरत में या किसी भी जरिए से पहुंचता था। लेकिन अब आज की इस दुनिया में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही नाजिल होने का अमल और आसमानी किताबें नाजिल होने का अमल तो मुकम्मल हो चुका है। अब कोई नबी नहीं आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई वही अल्लाह को अपने पैगंबर तक नहीं पहुंचानी होती। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अब क्या कर रहे हैं? अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जॉब या काम क्या है जो अल्लाह ने उनको दे रखा है? देखिए दोस्तों, ये सवाल तो बहुत लॉजिकल है। इसी लड़के की ज़बानी ये सवाल सुनिए और इस पर वहां पर मौजूद हॉल में दीगर हाजरीन का रद्द-ए-अमल भी देखिए और डॉक्टर जाकिर नाइक की मुस्कुराहट भी देखिए। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब क्या दिया होगा? इस तजस्सुस का जवाब भी आपको मिल जाएगा जब डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके सामने होगा। My name is Mohammed Mustafa Khan. I'm from Pakistan. I'm 10 years old. I have a question. Yep. Hazrat Jibril is one of the most important angels, right? So his job was to reveal the books to the prophets. But now the revelation is over. So what does he do now? What's his job? The brother asked a very unique question. And sometimes, the children, they ask the best questions. And they ask the toughest questions. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सवाल सुनते ही सबसे पहले जब ये देखा कि सब लोग हंस रहे हैं और सबको ये सवाल बहुत अच्छा लगा है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक भी मुस्कुराते हुए बोले कि हमारे इस छोटे भाई ने बहुत ही अच्छा बेहतरीन सवाल किया है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बड़ा मुश्किल सवाल किया है और बहुत मुनफरिद सवाल किया है, और बच्चे अक्सर ही बहुत मुश्किल सवाल करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब सवाल का जवाब देना था। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने मुख्तसर अल्फाज में इस सवाल को दोहराया और कहा कि हमारे छोटे भाई ने सवाल पूछा है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का किरदार ये था कि वो अल्लाह का पैगाम पैगंबरों तक पहुंचाया करते थे वही की सूरत में। आखिरी वही की सूरत में नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद है, अब वो मुकम्मल हो चुका है। अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं? जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सवाल दोहराया तो तब भी हॉल में मौजूद कुछ लोग हंस रहे थे, क्योंकि सवाल वाकई बहुत दिलचस्प और अनोखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले ये कहा कि हो सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यकीन से नहीं कहा बल्कि अंदाजे से कहा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से जब उनके जरिए दुनिया में और पैगंबरों तक पैगाम पहुंचाने का काम लेने की जिम्मेदारी उनको दी थी, तो हो सकता है कि वो आर्जी जिम्मेदारी हो और वो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, उनका मेजर रोल था जो उन्होंने निभा दिया है। अब हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उनको कोई छोटे काम दे दिए हों, छोटी जिम्मेदारियां दे दी हों जो वो अभी निभा रहे होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक को भी खुद से यकीन नहीं था, लिहाजा वो ये कह रहे थे कि हो सकता है ऐसा हो रहा हो। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर एक और दिलचस्प और अहम इंकशाफ ये भी किया जो कि आपकी मालूमात में भी इजाफा करेगा। वो ये था कि जहां अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, फरिश्तों को भी पैगंबर ही समझना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे। और इसमें कोई शक नहीं है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सबसे बेहतरीन फरिश्ते माने जाते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। मगर सवाल तो ये है कि वो अब क्या कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही ये सवाल फिर से दोहराया। To our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Now, since there is going to be no other message, what is his role now? The point to be noted is that that was one of his major roles. There may be he's having minor roles. That was one of his major roles to deliver the message. That's the reason he was called as one of the best of the angels. And even the angels are referred to as messengers. Regarding what he is doing now. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जिम्मेदारियां दी हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हर फरिश्ता हर वक्त ही कोई ना कोई काम जरूर कर रहा होता है। अल्लाह ने जिस फरिश्ते को जो भी जिम्मेदारी दी है वो फरिश्ता वो जिम्मेदारी पूरी करता है। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसी बात की कि पूरा हॉल फिर से हंसने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला फरिश्तों को कोई भी जिम्मेदारी दे सकता है। कभी कभी वो एक दिन में पूरे 24 घंटे काम करने की जिम्मेदारी हो सकती है, कभी कभी एक दिन में सिर्फ 10 घंटे काम, और कभी कभी सिर्फ पूरे दिन में 2 घंटे काम की भी जिम्मेदारी हो सकती है।
और कभी कभी तो फरिश्ते सिर्फ आराम भी कर रहे होते हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे होते। आराम भी तो जरूरी है। आप जानते हैं ना कि बहुत से लोग रिटायर हो जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बच्चे से मुखातिब होकर कहा, जिस पर इस बच्चे ने कहा यस। अब पूरा हॉल हंसने लगा था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि फरिश्ते रिटायर नहीं होते। हमारे इर्द गिर्द तो सभी लोग रिटायर हो जाते हैं एक वक्त पर, लेकिन फरिश्ते रिटायर नहीं होते। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ताला किसी भी फरिश्ते को कोई भी जिम्मेदारी दे सकता है और ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। उसके बाद वो मौका आ ही गया जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने किसी हदीस का हवाला भी दे दिया। To every angel, that angel does it. Whether it's 24 hours a day, whether it's 10 hours a day, whether it's 2 hours a day, or whether it's resting. You know, many people retire. Yes. The angels don't retire. Huh? You know, many people, the angels don't retire. It is Allah subhanahu wa ta'ala who may say, okay, now you rest, now you do. Like the hadith says that there are 70,000 angels doing tawaf round the Kaaba. So Allah subhanahu wa ta'ala has assigned each job. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह किस फरिश्ते को क्या काम देता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक हदीस का मफहूम भी है कि फरिश्ते खाना काबा का तवाफ कर रहे होते हैं। जहां कुछ फरिश्ते तवाफ कर रहे होते हैं, वहीं कुछ फरिश्ते आराम भी कर रहे हो सकते हैं। मुझे नहीं पता, मैं इस पर कुछ हतमी नहीं कह सकता, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आज आराम कर रहे हैं या वो रिटायर हो गए हैं। मुझे तो ये पता है जो कुरान पाक ने बताया है, जो हदीस ने बताया है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, मुझे वो पता है। मुझे नहीं जो पता, मैं कह दूंगा कि मुझे मालूम नहीं है। तो हो सकता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस वक्त आराम कर रहे हों, ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उनको कोई और जिम्मेदारी दे दी हो। लेकिन हम कुछ भी यकीन के साथ नहीं कह सकते, हमें नहीं पता। लेकिन ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि वो अल्लाह ताला के एक इंतहाई अहम तरीन फरिश्ते थे, जिनके जरिए वही नाजिल होने जैसा अजीम शान काम अल्लाह ताला ने पूरा करवाया। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात मुकम्मल कर ली। ये बच्चा डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब से मुतमईन हुआ था या नहीं, और आप मुतमईन हुए या नहीं, इस पर टीम हम कदम एक अहम सवाल आपसे करना चाहती है। उससे पहले ये मनाजिर देखिए जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को मुकम्मल कर लिया। So based on what Allah has assigned, they're doing. If Allah says they should rest, they will rest. I'm not saying that Allah has asked Archangel Gabriel to rest. Allah alam, I don't know. So what Allah tells us, we know. What our beloved Prophet says, we know. What we don't know, we don't know. So maybe he's resting. Maybe Allah has given him some other job, we don't know. But surely we know that he was one of the most important angels. That's the reason he called Archangel Gabriel. Hope that answers the question. Yes, thank you. दोस्तों, वैसे तो इस बच्चे का सवाल ऐसा था जिस पर कोई हदीस से या हवाला कुरान पाक का देकर कोई वाज़ेह बात करना बहुत मुश्किल था, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी ऐसा ही किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यही कहा कि मुझे इस सवाल का जवाब मालूम नहीं है। आप इस बारे में क्या समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे बड़े मुअल्लिम का, बड़े दाई का, जो इतने बड़े मुबल्लिग और दाई हैं, उनको तो हर सवाल का जवाब आना चाहिए, लेकिन उन जैसा आदमी भी ये साफ अल्फाज में कह देता है कि मुझे हतमी जवाब नहीं मालूम। आप इस पर क्या कहेंगे कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक को अपनी कम इल्मी का यूं इजहार कर देना चाहिए, या फिर आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ बनाकर या कोई भी बात कह देनी चाहिए जिससे ये भरम कायम रहे कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास तो हर सवाल का जवाब होता है। टीम हम कदम का मानना है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का ये तर्ज अमल बहुत अच्छा था कि उन्होंने बता दिया कि वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है, मुझे नहीं पता। मगर आपकी क्या राय है, जरूर अपनी राय का इजहार कीजिए।